नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। मामा अगर कबाड़ ही देना था तो नहीं चाहिए ऐसी साइकिलें, हम पैदल ही ठीक हैं। निःशुल्क साइकिल वितरण में बच्चों को बांटी गई कंडम साइकिलें, घसीटते हुए बच्चों का छूटा पसीना। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही विशेष योजनाओं पर जिम्मेदार पलीता लगाने पर आमदा है। शासन की योजनाओं के मुताबिक बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरण की सुविधा मात्र इसलिए दी गई कि वह अपने विद्यालय तक आसानी से पहुंच सकें और दूरी की वजह से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। लेकिन शिक्षा विभाग एवं प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते बच्चों को कबाड़ हो चुकी कंडम साइकिलें बांटी गई, जिसे वह केवल घसीट सकते थे। दरअसल मामला रीवा जिले का है, जहां बीते दिवस मार्तंड क्रमांक 1 में रखी साइकिलों को एसके स्कूल की छात्राओं को वितरित किया गया, जिसमें सभी साइकिलें कंडम हालत में दिखाई दे रही थी और स्कूली छात्राएं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए साइकिलों को घसीटते हुई नजर आईं। इस संबंध में जब साइकिल वितरण प्रभारी राजेश मिश्रा से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ साइकिलें वर्ष 2016 की है और बाकी 1825 साइकिलें वर्ष 2018-19 सत्र की है। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय के प्राचार्यों के द्वारा समय पर वितरण नहीं कराया गया, जिससे साइकिलें कंडम हो गई है। दी गई जानकारी के मुताबिक रीवा के 9 ब्लॉकों में साइकिल वितरण के काम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें रायपुर ब्लॉक में 216 साइकिलों में से एक भी साइकिल वितरित नहीं की गई। इसी तरह से गंगेऊ में 237 साइकिलों में मात्र 63 साइकिलों का भी वितरण किया गया, जबकि मऊगंज के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ भी 477 साइकिलों में मात्र 122 साइकिलों का ही वितरण किया गया है। गौरव तलब है कि साइकिल खरीदी में सारा शासन से मिलने वाला मद खर्च हो चुका है, लेकिन वितरण में हो रही लापरवाही के चलते साइकिलें कंडम हालत में हो चुकी हैं, जो अब छात्र छात्राओं के लिए सुविधा तो नहीं बल्कि परेशानी के सबब जरूर बन चुकी हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक जानकारी न होने की बात कह रहे हैं और मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, जो शायद मुश्किल ही है। प्रस्तुत है छात्राओं सहित संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। आपको मार्तंड क्रमांक 3 में कहाँ पढ़ते हो आप? एसके स्कूल में। रहती कहाँ हो आप? रैंक लो। ये मार्तंड 3 में मिली है आपको। साइकिल में हवा है आपके? नहीं। तो यहाँ से आप कैसे लेके जा रहे हो साइकिल को? अभी ले जाएंगे स्कूल में, सर बनवा के देंगे। कौन बनवा के देगा? तो यहाँ से आप लोग ढनकाते खिसकाते हुए लेके जाओगे? हाँ। बहुत सी लड़कियाँ जिनको ख़राब साइकिल मिली है, कुछ भी नहीं है उसमें, चैन भी टूटी है, साइकिल भी टूटी है। क्या नाम है आपका? मुझे जाना है। क्या नाम है आपका? हम एसके स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ से आप साइकिल लेने कहाँ गई थी? मार्तंड क्रमांक 3 में। आपको साइकिल मिली है? यस सर। साइकिल में कमी क्या क्या है? साइकिल में चैन बड़ा और डलिया वाली टूटी है, वो जाली वाली टूटी है और साइकिल में चैन बड़ा है। चैन नहीं है, हवा है? नहीं। आप वहाँ से ढनगाते हुए साइकिल लाए हो? हाँ। काफ़ी दूर था। अब घर कैसे लेके आप जाओगे? पैदल ढनगाते हुए? क्या नाम है आपका? साइकिल वितरण का किया गया है, तो कितनी साइकिल अभी तक आई थी, कितनी वितरित हो चुकी? ये विकास खंड स्तर वार साइकिलों का वितरण हो रहा है। आज तक कुल साइकिलों की जो संख्या है 828 वितरित की जा चुकी हैं अलग अलग विकास खंडों के माध्यम से, और शेष साइकिलें जो बची हुई हैं 1038 साइकिलें शेष बची हुई हैं, जिनको भी मरम्मत कराकर छात्रों को दी जाएंगी। सर, जितनी साइकिल अभी तक कल भी देखा गया वितरित की गई, सब कंडम हालत में थी, तो ऐसा क्या वजह? नहीं, कंडम साइकिलें जो हैं उनको वितरित नहीं करना, जिनमें ज़्यादा लागत आ रही है लगभग 1000 से ऊपर, उन साइकिलों को वितरित नहीं करना है। अपने कंडम साइकिलें नई गढ़ी में जैसे 7 एक भी कंडम नहीं है। ये जवा ब्लॉक में कंडम साइकिलें कुछ थी 5-6, उनको छोड़ के शेष बांट दी गई हैं। त्योंथर में 6 कंडम थी, शेष मरम्मत करा के बांट दी गई हैं। हनुमाना ब्लॉक में 100% जितनी थी 53 साइकिलें कुल थी उस विकास खंड में। अच्छा, ये जो साइकिलें कंडम हो जा रही है, नई साइकिलें खरीदी जाती है, फिर ये पुरानी हो जाती है, फिर वितरित की जाती है, ऐसी क्या वजह है कि तुरंत वितरित क्यों नहीं की जाती? ये पिछले वर्षों में जो मांग पत्र दिया गया था, तो मांग पत्र में कुछ असमानता होने के कारण ज़्यादा संख्या में अंदाज़ा ये था कि जो हमारा प्रवेश होगा निर्धारित संख्या तक हो जाएगा, निर्धारित संख्या से कम प्रवेश हुआ। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल के कारण साइकिलों का वितरण नहीं हो सका था। कुछ इसमें 2016 तक की साइकिलें भी आप बता? हाँ, नई गढ़ी विकासखंड में 41 साइकिलें 2016 की थी
तो वो भी हाल के अंदर रखी हुई थी, मरम्मत करा के वो भी वितरित की जा चुकी हैं। नई गढ़ी ब्लॉक में कुल साइकिलें 204 थी, 204 की 204 वितरित कर दी गई हैं। जितनी भी हुई है नहीं, ऐसा नहीं, जो ऊपर से शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, हर विकास खंड में एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के समक्ष साइकिलों की मरम्मत कराकर और जिस संबंधित विद्यालय को दी जा रही हैं, उसी संबंधित विद्यालय के संकुल प्राचार्य द्वारा उसके मरम्मत की राशि विद्यालय की निधि से प्राप्त करके दी जा रही हैं। फिर बाद में विकासखंड शिक्षा अधिकारी उसका मांगपत्र संचालनालय को देंगे, तो संचालनालय से अलग अलग विकास खंडों के लिए उनके मरम्मत में की गई राशि की वापसी होगी। कल साइकिलें कल वितरित हुई अपने रीवा शहर में। हाँ हाँ, है ना, उसमें ऐसे बच्चे थे जो घसीट करके ही साइकिल लेके जाए थे, चला करके नहीं लेके जाए, किसी में टायर का इशू नहीं, यदि ऐसी स्थिति है तो उसका विकासखंड से परीक्षण करा लिया जाएगा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी से पूछा जाएगा। और यहाँ से स्पष्ट निर्देश गए हैं कि जो बच्चों को साइकिलें दी जा रही हैं उसके साथ उनके फ़ोटोग्राफ्स भी हों कि साइकिल में चढ़ के बच्चा जा रहा है। पूरी कुमारी स्कूल से मार्थन क्रमांक 3 में आई थी कुछ छात्राएं, साइकिल उनको दी गई है। उसमें क्या है, सभी बच्चियां यहाँ से साइकिल खिसकाते हुए, ना किसी में हवा थी ना कुछ, और काफ़ी परेशानियां और भीगते हुए वो लेके गई यहाँ से। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या है इसमें? देखिए, ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा साइकिल वितरण में साइकिलों को ठीक ढंग से रख के उनको नहीं दिया गया है। आप वीडियो वगैरह भी आप लोग जो दिखा रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे जी हैं, वो उसकी जांच करेंगे और यदि इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत सही है तो जो संबंधित प्राचार्य हैं उनके खिलाफ, और ये जो साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है, उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। सामाजिक योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इसमें किसी ने विसंगति की है तो उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। दया दरवाजा तोड़ो टीवी सीरियल के तर्ज पर पुलिस ने आरोपी को यूपी से धर दबोचा। रिटायर्ड जवान ने विद्युत विभाग के कर्मचारी और एई को बंधक बनाकर की थी पिटाई। अब पुलिस एनएसए की कर रही है तैयारी। आपको बता दें कि बीते दिनों जिले के त्योतर तहसील क्षेत्र से विद्युत विभाग के एई के साथ बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद गुस्साए विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन काट दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया था। पुलिस ने धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज कर एई के साथ मारपीट करने वाले सेना के रिटायर्ड जवान अरुण गौतम को गिरफ्तार किया था। अरुण गौतम को जमानत मिलने के बाद पुलिस ने अन्य धाराएं बढ़ाई, जिसके बाद आरोपी सेना का जवान गांव छोड़कर यूपी भाग गया था। रीवा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने प्रयागराज स्थित उसके घर पहुंच गई और टीवी सीरियल के तर्ज पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से एक के बाद एक 3 दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों त्योतर तहसील से विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट तथा विद्युत विभाग के अधिकारी एई गगनेश अकोरिया को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। मारपीट का आरोप गांव के ही रहने वाले अरुण गौतम पर लगा था, जो कि आर्मी का रिटायर्ड जवान है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपने साथ हुई अभद्रता और अधिकारी के साथ हुई मारपीट का बदला भी कुछ अलग ही अंदाज में लिया था। विद्युत कर्मचारियों ने पूरे त्योतर क्षेत्र में विद्युत सप्लाई ठप कर दी थी और आरोपी पर कार्रवाई की मांग के लिए अड़ गए थे। पुलिस ने विरोध बढ़ता देख धारा 151 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी रिटायर्ड सेना के जवान अरुण गौतम को गिरफ्तार कर लिया था। दया दरवाजा तोड़ो टीवी सीरियल के तर्ज पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमानती धारा के कारण आरोपी सेना के जवान को जमानत मिल गई और वह छूट गया, लेकिन पुलिस ने धारा बढ़ाई और धारा 353 के तहत अब आरोपी रिटायर्ड जवान के साथ अरुण गौतम की तलाश की तो वह लापता हो गया। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी अरुण गौतम प्रयागराज स्थित अपने एक अन्य आवास पर है। चाकघाट थाना पुलिस की टीम ने प्रयागराज स्थित आरोपी के आवास पर दबिश दी और एक के बाद एक घर के 3 दरवाजों को तोड़कर पुलिस ने सेना के रिटायर्ड जवान अरुण गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस बारे में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अरुण गौतम उर्फ कमांडो के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी। उनके द्वारा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने तथा मारपीट करने सहित आए दिन चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित करने के मामले प्रकाश में आए थे। उनके खिलाफ रीवा और उत्तर प्रदेश में भी कई थानों में अपराध पंजीबद्ध है, जिसके बाद पुलिस अब उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर रही है। प्रस्तुत है एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला दर्ज हुआ था, उस पे आरोपी पकड़ा गया। बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर लगाने गए थे। उस दिन उनसे
उनको रोककर मारपीट की गई, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिसे देखते हुए तत्काल FIR दर्ज की गई और अरुण गौतम उर्फ कमांडो को पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड न सिर्फ MP अपितु UP से भी प्राप्त किया गया है और उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले उनके कृत्यों को देखते हुए जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को डराते धमकाते हैं और अन्य प्रकार चक्का जाम करते हैं, सबको देखते हुए उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे कि ये संदेश जाए कि आपके पास लोकतांत्रिक तरीके हैं अपनी बात रखने के, उनको छोड़ के आप कानून अपने हाथ में लेंगे और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करेंगे तो प्रशासन और पुलिस आपसे सख्ती से निपटेगा। हाँ जी, आरोपी कहाँ पकड़ा गया? आरोपी को पिछले कई दिन से लगातार पुलिस तलाश रही थी, तो वो उत्तर प्रदेश चले गए थे, तो नैनी हमारी टीम में पहुंची और नैनी इलाहाबाद पुलिस के सहयोग से फिर हम लोगों ने वहाँ पर उनको अरेस्ट किया है। हथियारों के साथ पकड़ी गई बदमाशों की गैंग AG कॉलेज के पास युवक को मारी थी गोली। 3 आरोपियों से 3 असलाह बरामद। टेलरबाजी के चक्कर में युवक को मारी थी गोली। हथियारों का तस्कर भी पकड़ाया। बता दें कि रीवा पुलिस ने हथियारों के साथ बदमाशों की गैंग को धर दबोचा है, जिनसे 3 दिन पूर्व AG कॉलेज मोड़ पर हुई गोलाबारी का पर्दाफाश हो गया है। एक आरोपी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी ले रही है। कार्रवाई को लेकर बताया गया कि संदिग्ध अवस्था में शातिर बदमाशों की गैंग घूम रही थी, जिसके पास असला होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने तत्काल अलग अलग टीमें गठित कर घेराबंदी की और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 कट्टे व जिंदा कारतूस बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई, जिनकी पहचान अंकित पांडे पिता शशि पांडे उम्र 19 वर्ष निवासी महिदल थाना रामपुर बघेलान जिला सतना हाल मुकाम मैदानी थाना चौराटा, निखिल तिवारी पिता राजेश तिवारी उम्र 19 वर्ष निवासी मैदानी सच्चा नगर के रूप में हुई है। पुलिस ने थाने में उनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने शिवम उर्फ शिवानंद पांडे पिता प्रकाश पांडे उम्र 27 वर्ष निवासी महिदल थाना रामपुर बघेलान जिला सतना के द्वारा कट्टा देने की जानकारी दी है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का कट्टा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया कि हथियारों की सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी शिवम ने पूछताछ में AG कॉलेज के समीप 3 दिन पूर्व पैदल जा रहे एक युवक पर फायरिंग की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। घटना के समय उसके साथ 2 अन्य आरोपी मौजूद थे, जो फरार शिवम के खिलाफ 17 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, AG कॉलेज के पास गोली कांड का खुलासा हुआ क्या है? शुक्रवार को शाम को AG तिराहे पर जो घटना हुई उसको देखते हुए हम लोगों ने 3 टीम गठित की और तत्काल एक्यूज हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिए गए और इसमें जो मुख्य आरोपी है शिवम पांडे हैं और उनके 2 साथी भी हैं और शिवम पांडे का पिछला अपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए NSA भी किया गया है और एक अन्य साथी जो बचे हैं उनकी तलाश में हमारी टीमें भी सक्रिय हैं। आशा करते हैं वो भी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उनके खिलाफ भी पिछला रिकॉर्ड और अन्य देखते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कुल कितने आरोपी पकड़े गए? अभी 3 लोग उसमें पुलिस ने राउंड अप किए हैं उस घटनाक्रम में और अभी विवेचना जारी है। अन्य जिन लोगों का रोल सामने आएगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन मूड में दिखे रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा। अवैध वसूली को देखकर महापौर भी रह गए दंग। पार्किंग ठेकेदार को थमाया नोटिस। सिरमौर चौराहे में दुकान लगाने के नाम पर 100 रुपए से लेकर 200 रुपए की वसूली की जा रही थी। पुलिस और नगर निगम की भी मिलीभगत सामने आई है। पार्किंग स्थल पर ठेकेदार पैसे लेकर लगवा रहा था दुकानें। बाजार बैठकी के नाम पर भी हो रही थी वसूली। रीवा शहर में फुटपाथ दुकानों से की जाने वाली अवैध वसूली का आज बड़ा बांडाफोड़ हुआ है। इन फुटपाथ के दुकानदारों से पार्किंग के ठेकेदार से लेकर नगर निगम और पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा वसूली की जाती है। दरअसल ये बात हम नहीं बल्कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदार खुद कह रहे हैं। ये दुकान कब लगा रहे हैं आप यहाँ? 1.5 साल। कितना पैसा देते हैं? ठेकेदार को देता हूँ। कितना देते हैं? 70 रुपये रोज। हाँ। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार अमित वर्मा है। अमित वर्मा। हाँ। पैसा लेते हैं और नगर निगम की वसूली करते हैं। ये नगर निगम के नाम। नगर निगम वाले भी 10 रुपये लेते हैं। नगर निगम वाले भी लेते हैं, ठेकेदार भी लेते हैं जी। और नगर निगम वाले ही आपको हटा रहे हैं वहाँ से। जी जी। तो ठेकेदार कहाँ है अभी? क्यों नहीं बचाव में आ रहा है? क्या जाने सर, नहीं आए। आज नहीं आया ठेकेदार? हाँ हाँ।
शाम को आता है पैसा, शाम को आते पैसा वसूल करने 7 बजे आता है पैसा लेने, पैसा लेकर चला जाता है। क्या नाम है? फिरोज अंसारी। क्या नाम भैया आपका? आकाश तिवारी। ये कितना पैसा देते हैं आप यहाँ दुकान लगाने का? सबका फिक्स नहीं है भैया, कभी 50, कभी 150 ऐसे रहता है। लेता है? आते हैं ठेकेदार के आदमी हैं, वो आते हैं। ठेकेदार का नाम क्या है? और नाम भैया एक कृष्णा का वो है, कृष्णा एंटरप्राइज करके। कृष्णा एंटरप्राइज। हाँ हाँ। क्या कहते हैं, मतलब यहाँ के वसूली वो करते हैं? जी जी। नगर निगम भी लेता है? हाँ, 10 रुपये जो बैठकी रखती है भैया, रसीद देता है वो 10 रुपये वाली वही है। बैठकी के 10 रुपये देते हो, बाकी ठेकेदार यहाँ से लेता है 70 हाँ रुपये? हाँ हाँ। रोज लेता है? जी डेली। तो आज ये हटा क्यों रहे हैं जब पैसा लेते हैं? पता नहीं, वो हमेशा का है बोलते हैं। वो ठेकेदार क्या कहते हैं, नगर निगम का ठेका? हाँ, नगर निगम अभी से नहीं लगा रहे भैया, हम 2 साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ नगर पे। निगम के ठेका के नाम से रोज 70 रुपये की वसूली होती है? जी जी। आज तक कभी कोई रोक हाँ, रोक टोक हुई है ना, लास्ट टाइम होली में भी हुई थी। ठेकेदार से नहीं बोलते कि पैसा लेते हो, फिर भी कैसे रोक टोक होती है? बोलते हैं कि वो भी बोलता है कि हम बात कर लेंगे, फिर जो भी होता विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें होली टाइम में प्रॉब्लम हुई थी, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी कोई पर्ची देता है आपको ठेकेदार? नहीं, पर्ची नहीं मिलती भैया, सिर्फ वो रहता है वसूली का? हाँ जी। ये तस्वीर है रीवा शहर के सिरमौर चौराहे की, जहां फ्लाईओवर ब्रिज के बन जाने के बाद भी जाम की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। रीवा शहर के लिए नासूर बन चुकी ट्रैफिक व्यवस्था और सड़कों के किनारे फैला अतिक्रमण का जाल बेहद ही गंभीर समस्या है। आज शहर की इन दोनों मुख्य समस्याओं को दूर करने के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा सड़कों पर निकले तो हकीकत जानकर वह भी हैरान रह गए। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने ओवरब्रिज के नीचे वाहनों की पार्किंग के नीचे दुकान लगाने वालों से बातचीत की तो पता चला कि पार्किंग के ठेकेदार दुकान लगवाने के नाम पर उनसे 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक रोजाना लेते हैं। इनके अलावा नगर निगम और पुलिस के लोग भी अलग से पैसा लेते हैं। दुकानदारों की जुबान से निकली इन बातों को सुनकर महापौर एक्शन मोड में आ गए और पार्किंग ठेकेदार को नोटिस जारी करने का फरमान जारी कर दिया। दरअसल शहर के सिरमौर चौराहे में जाम, अतिक्रमण और अवैध वसूली की शिकायत पर आज खुद महापौर अजय मिश्रा बाबा निगम अमले के साथ पहुंचे। यहां फुटपाथ दुकानों ने कहा कि उनसे 150 से 200 रुपये रोजाना लिए जाते हैं, जबकि ठेला व्यापारियों से 100 रुपये और टैक्सी खड़ा करने के नाम पर 100 रुपये से 200 रुपये की मनमानी वसूली होती है। इनका कहना है कि यदि ठेकेदार को पैसे नहीं दिए तो पुलिस आती है और खड़ी गाड़ी को उठा ले जाती है। बता दें कि बाजार बैठकी और पार्किंग के नाम पर नगर निगम क्षेत्र में अवैध वसूली को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। बावजूद इसके अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर नहीं की गई थी। इधर दूसरी ओर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस पर एक्शन लेने की बात कही है। महापौर ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस देकर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने सिरमौर चौराहे के समीप बने हॉकर्स कॉर्नर पर दुकान लगाने के लिए स्थान देने की बात कही है। प्रस्तुत है दुकानदारों सहित महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। 100 रुपये पर। क्या नाम आपका? सुनील सोंदिया। यहाँ आप वसूली करते हो इसकी टैक्सी को लगवा के 100 रुपये किस बात का लेते सर टैक्सी हम लगवाते ही नहीं। हाँ, जो लगाते हैं उसे 100 रुपये किस बात का लेते? नहीं, 100 रुपये हम लेते नहीं। आप बुलाइए किससे, कौन? टैक्सी वाला हूँ मैं, देता हूँ तुमको 50 रुपये पर मेरे को आप दिए हैं किसी हाँ, मैं दिया, हमारी गाड़ी आपके पास सबूत है? हाँ भाई, सबूत है आपके पास? ये है टैक्सी मालिक, मैं टैक्सी मालिक हूँ। 50 रुपये पर गाड़ी, एक दिन का सबूत है। ये आदमी आइए ना, सबूत कहाँ है? मेरे से ये 50 रुपये मेरे गाड़ी से लेते हैं, नंबर लगवाते हैं। सबूत दिखाइए ना। सबूत दिखा देंगे। गुंडागर्दी हमने पर्ची है आपके पास? पर्ची नहीं देते हैं ना, 100 रुपए लेते हैं, पर्ची नहीं लेते। क्यों? पर्ची सबको देते हैं, पूछिए जितने गाड़ी वाले लगे। ये रजिस्टर में नंबर लिख लेते हैं। कोई रजिस्टर नहीं है हमारे पास, मैं कोई नंबर लिखता हूँ। नगर निगम से आपको ठेका है? जी। कितने का वसूली का? 5 रुपये 2 व्हीलर, 10 रुपये 4 व्हीलर। तो 50 क्यों लेते हैं? 50 किसी से नहीं। 50 रुपए लेते हैं और नंबर लगवाते हैं, टैक्सी का नंबर लगवाते हैं। जबरदस्ती, अगर पैसा नहीं देता तो उसके साथ मारपीट यहाँ करते हैं। ये 1 महीने से हो रहा है। आप 1 महीने से आ रहे हो? हाँ, 1 महीने से लूट रहे हैं ये लोग। ये थाना प्रभारी भैया को हाँ, भैया को बुलाते हैं, फिर मेरी गाड़ी उठवा के भैया थाने में भिजवा दिए थे। आप ये मतलब आपका ये कहना है कि हाँ, पुलिस की मिली भगत पुलिस की मिली भगत, भैया थाने की मिली भगत से मेरी गाड़ी खुद यहाँ चौराहे पे पुलिस बुलवा के भैया थाने। पुलिस 1 मिनट बताइए, यदि आप लोग पैसा ना दें तो क्या पुलिस आती है? हाँ, पुलिस आती है, गाड़ी पकड़ ले जाती है। ठेकेदार पे पुलिस? हाँ, ठेकेदार पुलिस बुलाता है, मैया थाने की सिपाही आते हैं, गाड़ी ले जाके थाना में खड़ी करवा देते हैं। फिर वहाँ भी रसीद काटते हैं, वहाँ जो जुर्माना बनता है गाड़ी के 1500। शिकायत आपने निगम प्रशासन से की? हम लोगों ने महापौर जी से मिला, कमिश्नर साहब से मिला, एसपी साहब को आवेदन दिया, पर एसपी साहब ने कुछ नहीं किए।
न कमिश्नर साहब ने किया। फिर हमने महापौर जी के पास आज फिर गए कि भैया हम लोगों के पास यातायात प्रभारी को हम लोगों ने दिया, तो उन्होंने बोला कि नगर निगम का ये मैटर है, हम किसमें क्या कर सकते हैं, अवैध वसूली का है, एसपी साहब से मिलिए। तब महापौर जी आज आके इनका पूरा बयान ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब आगे हो सकता है कि अच्छा हो, न लगे हम लोगों का पैसा। अजय तिवारी। आज आप यहाँ से दुकानें हटवा रहे हैं, गाड़ियों को देख रहे हैं, अवैध वसूली हो रही है, क्या मामला क्या है? ये क्या है कि जब सिरमौर चौराहा का जो ये पार्किंग का ठेका है, इसमें तमाम अवैध ठेले लगाए गए हैं। इसकी शिकायत थी, जो ठेकेदार है हर ठेले वाले से 100 रुपये लेकर ठेला लगवा रहा है। रीवा का आदमी रोजगार यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ संभाग से बाहर का आदमी आकर रोजगार कर रहा है। रोजगार के जगह रीवा के आदमी की है। जो टेम्पो टैक्सी वाले हैं उनसे ये 100 रुपये लेकर नंबर लगाते हैं, जबकि यहाँ पर नगर निगम का खुद ही एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, हाकर्स कॉर्नर बना है। सारे ठेला वालों को हाकर्स कॉर्नर बनाना चाहिए। ये एक अवैध वसूली का धंधा बन गया था, जिसकी शिकायत लगातार आ रही थी। पहले से ये काम चल रहा था। आज जब इसकी शिकायत फिर आई मेरे पास, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसको व्यवस्थित करने के लिए। नगर निगम का अमला आपके साथ है। बीते 6-7 साल से जो दुकानदार लगाए हुए वो कहते हैं हम बाकायदे पैसा देते हैं 100 रुपये। यदि नगर निगम की संलिप्तता न होती तो कैसे ये दुकान आज तक हट गई होती? जब से मैं महापौर बना हूँ, मैं लगातार व्यवस्था करने में लगा हूँ और कोशिश अपनी ये है कि किसी को तकलीफ भी ना हो, व्यवस्थित भी हो जाए। पहली प्राथमिकता अपनी यही है कि तकलीफ ना हो। जो रोजगार कर रहे हैं वो अंदर सब जगह व्यवस्थाएं हैं। जैसे शिल्पी प्लाजा के पीछे का जब हाकर्स कॉर्नर हटा तो गंगा के चार के सामने सबकी दुकानें चलने लगी। तो इसी तरह व्यवस्था यहाँ पर भी है। ये जो ठेकेदार हैं पार्किंग के, ये स्वयं गड़बड़ है। इनको एक नोटिस दी जा रही है, 7 दिन के अंदर इनसे जवाब लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सज गई श्री गणेश की मूर्तियों की दुकानें। गणेश उत्सव का शुभारंभ 31 अगस्त से होगा। एक तरफ जहां मुख्य चौराहों पर पंडालों में श्री गणेश की बड़ी मूर्तियों का निर्माण चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाजार में भी मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई है। मानस भवन, खन्ना चौराहा, पीली कोठी में मंगलवार को श्री गणेश की मूर्तियों की दुकानें सज गई हैं। साप्ताहिक बाजार होने के कारण यहां पहले ही दिन मूर्तियों की खरीदी को लेकर ग्राहकों की चहल पहल अच्छी रही। 100 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक से अधिक कीमत की मूर्तियां बेची जा रही है। मिट्टी के गणेश की मूर्तियों की कीमत अधिक है। प्रतिबंध के बावजूद बाजार में पीओपी से बनी श्री गणेश की मूर्तियां भी बिकती नजर आई। इस दौरान जब हमने शिल्पकारों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से थोड़ी राहत है, परंतु अब पूजा बर्तन की दुकान करने वाले भी मूर्ति बेच रहे हैं, जिसका काफ़ी असर हमें सहना पड़ रहा है। शिल्पकार ने बताया कि मिट्टी की मूर्ति थोड़ी महंगी रहती है, परंतु बाजार में पीओपी को मिट्टी की मूर्ति बताकर सस्ते दामों में विक्रय किया जा रहा है। वहीं महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है। शिल्पकार ने बताया कि मिट्टी, पैरा, कारीगरों की मेहनताना सब कुछ महंगा हो चुका है, जिसके चलते मूर्ति की लागत भी बढ़ी है। आपको बता दें कि कल से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है, जिसके चलते बाजार में एक बार फिर रौनक देखने को मिल रही है। मार्केट सर बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम लोग जब बनाते थे जब ठीक रहता था। अब पूरे मार्केट व्यापारी जो भी हैं, कपड़े वाले हैं, बर्तन वाले हैं, जो भी हैं, ये भी रेडीमेड ला के सब बेच रहे हैं पीओपी की मूर्तियाँ, और हम लोग बनाते हैं मिट्टी के। कस्टमर तो नहीं जानता है ये मिट्टी की है या पीओपी की है, तो पूरे मार्केट में लगी हैं मूर्तियाँ, इसलिए व्यापार में बहुत कम हो गया है व्यापार हम लोगों का। कोरोना के बाद से कुछ असर इसका कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, कितनी रेंज से कितने रेंज तक? 500 से स्टार्ट है मूर्तियाँ, और बड़ी सब जितना बनवाना चाहें सामने वाला उस रेंज तक। महंगाई का कितना असर इसमें दिख रहा है? बहुत है सर, बहुत। कलर पेंट बहुत महंगा हो गया है, लकड़ी महंगी हो गई, सुतली, खीला, बिरंची, सारी चीज़ें महंगी हैं, और कस्टमर बोलता है हमको उतने में दीजिए, तो कैसे दें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।